जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम स्मरण से ही श्री हरि को प्राप्त करो। हरि के प्राप्त होने पर भी नाम स्मरण ही करो। बीज और फल दोनों एक हरि नाम ही है। श्री हरि के सगुण रूप की भक्ति करना ही जीवों के लिए मुख्य उपासना है। इस सगुण साक्षात्कार का मुख्य साधन है हरि नाम स्मरण, और सगुण साक्षात्कार के अनंतर भी नाम स्मरण ही आश्रय है। सच्चा पंडित वही है जो नित्य हरि का भजन करता है और यह देखता है कि सब चराचर जगत में श्री हरि ही रम रहे हैं। वेदों का अर्थ, शास्त्रों का प्रमेय और पुराणों का सिद्धांत एक ही है, और वह यही है कि सर्वतोभाव से परमात्मा की शरण में आ जाओ, निष्ठापूर्वक उसी का नाम गाओ। सब शास्त्रों के विचार का अंतिम निराधार यही है। उस बड़प्पन में आग लगे जिसमें भगवत भक्ति नहीं। मूल का सिंचन करने से उसकी तरी समस्त वृक्ष में पहुंचती है। पृथक के फेर में मत पड़ो, जो सार वस्तु है उसे पकड़े रहो। राम हृदय में है, पर भ्रांत जीव बाह्य विषयों पर लुब्ध होते हैं। संसार में काल का कलेवा बनकर कौन सुखी हुआ है। चाहे कोई कितना ही दिमाग खर्च करे, वह चीनी को फिर से ऊख नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान को पाकर कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ सकता। जो कोई जैसा ध्यान करता है, दयालु भगवान वैसे बन जाते हैं। यदि मैं स्तुति करूं तो वेदों से भी जो काम नहीं बना वह मैं कर सकता हूं, परंतु क्या किया जाए, रसना को तो दूसरे ही सुख का चस्का लग गया है। एक श्री राम के बिना जो मुख है वह केवल चर्म कुंड है। भीतर जो जीव है वह चमड़े का टुकड़ा है। एक श्री हरि की ही महिमा गाया कर, मनुष्य के गीत ना गाएं। चिंतन के लिए कोई समय नहीं लगता, उसके लिए कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता। सब समय ही राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जीभ पर बना रहे, यही एक सार है, सत्य सार है। कथा कीर्तन करके जो द्रव्य देते या लेते हैं वे दोनों ही भूले हुए हैं। जब तक जीवन है तब तक नाम स्मरण करें, गीता भागवत श्रवण करें और श्री हरि हर मूर्ति का ध्यान करें। काम वासना के अधीन जिसका जीवन होता है उस अधम को देखने से भी असगुन होता है। हरि हर में भेद नहीं, झूठ मूठ बहस मत करो। दोनों एक दूसरे के हृदय में हैं, जैसे मिठास चीनी में और चीनी मिठास में। भगवान आगे पीछे खड़े संसार का संकट निवारण करते हैं। दो ही अक्षर का काम, उचारो श्री राम नाम। जो श्री हरि को प्रिय न हो वह ज्ञान भी झूठा है और वह ध्यान भी झूठा है। भगवान मेरा मन अपने अधीन करके बिना दान दिए स्वामित्व क्यों नहीं भोगते। बच्चा जब बाप का पल्ला पकड़ लेता है तब बाप वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए नहीं कि बाप इतना दुर्बल है, बल्कि इस कारण से कि वह स्नेह में फंसकर वहीं गड़ जाता है। प्रीति की यही निराली रीति है। संत का लक्षण क्या है? प्राणी मात्र पर दया। भगवान भक्त के उपकार मानते हैं, भक्त के ऋणी हो जाते हैं। हरि भक्तों की कोई निंदा न करें, गोविंद उसे सह नहीं सकते। भक्तों के लिए भगवान का हृदय इतना कोमल होता है कि वह अपनी निंदा सह लेते हैं, परंतु भक्त की निंदा नहीं सह सकते। भक्त के पुकारने की देर है, भगवान के पधारने की नहीं। इसलिए रे मन जल्दी कर, उठते बैठते भगवान को पुकार सुनने पर भगवान से फिर नहीं रहा जाता। भगवान भक्त के आगे पीछे उसे संभाले रहते हैं। उस पर जो कोई आघात होते हैं उसका निवारण करते रहते हैं। उसके योगक्षेम का सारा भार स्वयं वहन करते हैं और हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने जिन्हें अंगीकार किया वे जो निंद भी थे वंद्य हो गए। भगवत भक्ति के बिना जो जीना है उसमें आग लगे। अंतःकरण में यदि हरि प्रेम नहीं समाया तो कुल जाति वर्ण रूप विद्या इनका होना किस काम का।
इनसे उल्टे दंभ ही बढ़ता है। भगवान को जो पसंद है वही शुभ है, वही वंद्य है और वही उत्तम है। भगवान की मोहर जिस पर लगेगी वही सिक्का दुनिया में चलेगा। हरि शरणागति ही सब शुभाशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है। जो शरणागत हुए वे ही तर गए, भगवान ने उन्हें तारा। उन्हें तारते हुए भगवान ने उनके अपराध नहीं देखे, उनकी जाति या कुल का विचार नहीं किया। भगवान केवल भाव की अनन्यता देखते हैं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभाशुभ कर्म शुभ ही हो जाते हैं। तुम्हारे नाम ने प्रहलाद की अग्नि में रक्षा की, जल में रक्षा की, विष को अमृत बना दिया। इस अनाथ के नाथ तुम हो, यह सुनकर मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। जिससे भगवान मिले वह लोक दृष्टि में हे कर्म हो तो भी करें, जिससे भगवान छूट जाएं वह शुभ दिखने वाला कर्म भी न करें। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है भगवान के नाम का स्मरण। नाम स्मरण से असंख्य भक्त तर गए। भक्तों के लिए हे भगवान, आपके हृदय में बड़ी करुणा है, यह बात अब मेरी समझ में आ गई। हे कोमल हृदय हरि, आपकी दया असीम है, आपकी दया असीम है। जिसे गुरु का अनुग्रह मिला हो, गुरु सेवा के परमानंद का जिसने भोग किया हो, वही उसकी माधुरी जान सकता है। गुरु कृपा के बिना कोई साधक कभी कृतकार्य हुआ नहीं हुआ। श्री गुरु की चरण धूलि में लोटे बिना कोई भी कृत्य नहीं हुआ। श्री गुरु बोलते चालते ब्रह्म हैं। महात्मा सिद्ध पुरुष ईश्वर के रूप होते हैं। वे केवल स्पर्श से, एक कृपा कटाक्ष से, केवल संकल्प मात्र से भी श्रद्धा संपन्न साधक को कृतार्थ करते हैं। पर्वत प्राय पापों का बोझ ढोने वाले भ्रष्ट जीव को भी अपनी दया से वे क्षणार्ध में पुण्यात्मा बना देते हैं। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु के नेत्र श्री गुरु ही खोलते हैं, श्री गुरु ही खोलते हैं। संत दुर्लभ तो हैं पर अलभ्य नहीं। चंदन महंगा मिलता है पर मिलता तो है। कलयुग में कीर्तन करो, इसी से नारायण भगवान के दर्शन होंगे। जय श्री राधे।